हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ मुख्य आंदोलन चैप्टर लेकर आया हूँ, क्योंकि 30 अप्रैल को वन दरोगा का पेपर संभावित है और हाल ही में उसके एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। इसमें मैंने पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। यहाँ से भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न आना संभावित है। तो आज हम पढ़ते हैं पर्यावरण की रक्षा हेतु मुख्य आंदोलन। देखो, पर्यावरण की रक्षा के लिए जो आंदोलन का मुख्य कारण रहा है वो रहा है पर्यावरण का विनाश। जब जब भी पर्यावरण का विनाश हुआ है तब तब पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चलाए गए हैं। भारत में पिछले लगभग 200 वर्षों में जितना पर्यावरण का विनाश हुआ है शायद नहीं हुआ होगा। वर्तमान में जल हो, थल हो, वायु हो, तीनों प्रदूषित हो चुके हैं। तो उन्हें बचाने के लिए समय समय पर आंदोलन चलाए गए हैं। इसी क्रम में जो पहला आंदोलन है वह है आपका बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन इम्पोर्टेंट आंदोलन है, पेपर में ये कई बार पूछा गया है। देखो, बिश्नोई जो आंदोलन की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी में। शुरुआत कब हुई इसकी? ये शुरुआत है वो हुई थी 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में राजस्थान के एक बहुत ही प्रमुख संत थे जिनका नाम था संत जम्बोजी। राजस्थान के बहुत ही एक माने हुए संत थे जिनका नाम था संत जम्बोजी, जो लगातार पर्यावरण को लेकर के समय समय पर आंदोलन करते रहे। तो उसी क्रम में राजस्थान के गांव पड़ता है जिसका नाम था खेजड़ी। राजस्थान का गांव है, इसका नाम था खेजड़ी। उस खेजड़ी गांव में जोधपुर का जो राजा था वो अजीत सिंह था, और अजीत सिंह ने यह आदेश दिया कि खेजड़ी गांव में जो वृक्ष हैं उनको काट दिया जाए और वहां पे कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाए। तो जो खेजड़ी गांव के जो लोग हैं उन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी क्रम में वहां की एक महिला थी जिसका नाम था अमृता सिंह बिश्नोई। अमृता सिंह बिश्नोई, यह महिला जम्बोजी से बहुत प्रभावित थी और यह महिला भी लगातार जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो आंदोलन है उसमें प्रतिभाग करती रही। चूंकि ये खेजड़ी गांव की ही रहने वाली थी और वहां पर पेड़ों को काटने के लिए अजीत सिंह जी ने आदेश दे दिया, तो इन्होंने अपनी 3 पुत्रियों सहित उस आंदोलन में प्रतिभाग किया और अंततः अपने जान की आहुति दे दी। अब देखते ही देखते खेजड़ी गांव के लगभग 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए या वृक्षों को काटने से रोकने के लिए। जब यह बात राजा अजीत सिंह को पता लगी तो राजा अजीत सिंह ने यह आदेश वापस ले लिया और वहां पर आंदोलन को सफल घोषित कर दिया गया। यही आंदोलन बिश्नोई आंदोलन आगे चलकर चिपको आंदोलन का प्रणेता भी रहा। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई। इस शताब्दी में एक संत थे जिनका नाम था जम्बोजी, जो लगातार पर्यावरण को लेकर के सचेत रहते थे। राजस्थान का गांव पड़ता है खेजड़ी। उस खेजड़ी गांव में वृक्षों को काटने की योजना आई। इस योजना को जो पारित करने कार्य किया राजा अजीत सिंह ने किया, जो कि जोधपुर के राजा थे। अब खेजड़ी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था अमृता सिंह बिश्नोई, जो जम्बोजी से प्रेरित थी, प्रभावित थी। उन्होंने अपनी 3 पुत्रियों सहित इस आंदोलन में अपने प्राणों की बलि दे दी और देखते ही देखते खेजड़ी गांव के 363 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस बात से प्रभावित होकर अजीत सिंह ने यह जो नियम था या आदेश था वो वापस ले लिया और इस आंदोलन को सफल घोषित कर दिया। यही आंदोलन आगे चलकर चिपको आंदोलन का मुख्य प्रणेता भी रहा। उम्मीद है ये आंदोलन आपको पसंद आया होगा।
अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट आंदोलन, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन आपका चिपको आंदोलन। इससे पेपर में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं चिपको आंदोलन से, लगभग सभी जो जिसमें भी पर्यावरण वगैरह पूछा जाता है तो चिपको आंदोलन का मुख्य रोल रहता है। देखो इसकी शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत हुई थी इसकी 1989 में। इसकी शुरुआत हुई थी 73 में। इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। उस वक्त उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था जिसे हम देहरादून के नाम से जानते थे, और देहरादून में ही एक क्षेत्र पड़ता था चमोली। वर्तमान में ये सब क्षेत्र उत्तराखंड में पहुंच गए हैं, और उत्तराखंड का क्षेत्र था चमोली, और चमोली का गांव था एक गोपेश्वर। ये आपको याद रखना चाहिए, पेपर में आने की संभावना है। चमोली का गांव पड़ता है गोपेश्वर, और गोपेश्वर में ये घटना घटित हुई कि वहां पर पेड़ों को काटने के लिए एक आदेश पारित हुआ कि जितने भी यहाँ पेड़ है उन्हें काट दिया जाए और यहाँ पे एक नई इंडस्ट्री स्थापित की जाए। लेकिन इस आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट। इस आंदोलन के जो प्रणेता थे उनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट, जो लगातार उत्तराखंड में पर्यावरण आंदोलन को लेकर सचेत रहते थे। अब इन्होंने क्या करा कि ये गोपेश्वर पहुंचे और वहां के लोगों को प्रेरित किया कि आप पेड़ों से चिपक जाएं ताकि वो पेड़ न काट सके। जब वो लोग जो वहां के स्थायी निवासी थे वो लोग पेड़ों से चिपके तो इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। प्रश्न आता अगर वहां पर चंडी प्रसाद नहीं ऑप्शन में चिपको आंदोलन के प्रणेता में, तो वहां एक ऑप्शन और होगा, इसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। ये चंडी प्रसाद के विशेष सहयोगी थे। इस आंदोलन में विशेष सहयोगी के रूप में आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे, और सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे चलकर टिहरी बांध आंदोलन का नेतृत्व किया। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। इसके जो प्रणेता थे या प्रतिपादक थे, जनक थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, और उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है चमोली, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चमोली में एक गांव पड़ता है गोपेश्वर। उस गोपेश्वर में पेड़ों को काटने के लिए एक आदेश पारित हुआ। जब यह बात चंडी प्रसाद भट्ट जी को पता लगी तो वहां पहुंच गए और वहां के जो स्थायी निवासी थे उन लोगों को समझाया कि जब भी वो लोग पेड़ काटने के लिए आए तो आप पेड़ों से चिपक जाएं ताकि वो पेड़ों को न काट सकें। इन्होंने ऐसा ही किया और इस आंदोलन को नाम दिया गया चिपको आंदोलन। चंडी प्रसाद भट्ट के विशेष सहयोगी थे सुंदरलाल बहुगुणा। पेपर में कभी कभी चंडी प्रसाद भट्ट न दे करके सुंदरलाल बहुगुणा भी देते हैं। ये वही सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने आगे चलकर टिहरी बांध आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए सुंदरलाल बहुगुणा को टिहरी बांध आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन। उम्मीद आपको पसंद आया होगा और पेपर में इनके पूछे जाने के चांस काफी अधिक होते हैं। नेक्स्ट आंदोलन आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन। इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1989 में हुई। जो शुरुआत है 1989 में हुई और इस आंदोलन के जो जनक है, जनक के रूप में मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर को जाना जाता है। देखो हुआ क्या था कि नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाना था।
लेकिन वो जो परियोजना थी वह परियोजना पर्यावरण के जो मानक थे उनके आधार पर नहीं बनाई गई थी। यानी कि जो वहाँ परियोजना के जो मानक थे उनके आधार पर खरी नहीं उतर रही थी, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय है वो मेघा पाटकर को जाता है और इसकी शुरुआत 1989 में हुई। इनके अन्य भी सहयोगी थे जैसे अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल, ये इनके विशेष सहयोगी थे। पेपर में ये भी पूछे जाते हैं, मैचिंग वाले प्रश्नों में ये आते हैं कि मेघा पाटकर के अन्य सहयोगी कौन थे, तो उनके अन्य सहयोगी के रूप में अरुंधति राय, बाबा आमटे और अनिल पटेल जी थे। वर्तमान में यह आंदोलन मंद पड़ चुका है, लेकिन उस नदी पर अभी भी परियोजना का निर्माण नहीं हो सका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1989 में हुई। जनक मेघा पाटेकर, सहयोगी अरुंधति राय, बाबा आमटे, अनिल पटेल। कारण ये रहा था कि नर्मदा नदी पर एक बहुउद्देशीय बांध का निर्माण किया जाना था, जो बांध पर्यावरण के मानकों के अनुकूल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। उम्मीद है ये भी आपको पसंद आया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन आपका जंगल बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। इसकी शुरुआत है 1980 में हुई थी। इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त ये क्षेत्र आपका बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था और वर्तमान में क्षेत्र पड़ता है आपका झारखंड। तो इसमें क्या हुआ था कि झारखंड का क्षेत्र है जिसे हम सिंह भूमि के नाम से जानते हैं, जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है। अब हुआ क्या कि सरकार ने ये नियम निकाला कि जो झारखंड का क्षेत्र है सिंह भूमि, इस क्षेत्र पर साल के पेड़ खड़े हुए थे प्राकृतिक रूप से, उसे काटकर यहाँ पर सागौन के वृक्ष लगाना का उद्देश्य था सरकार। लेकिन जो सिंह भूमि के आदिवासी थे उन आदिवासियों ने इसका विरोध किया और वो लोग आंदोलित हो गए और यहाँ पर इस योजना को भी सरकार को वापस लेना पड़ा। शुरुआत 1980 में, उस समय क्षेत्र था बिहार और उड़ीसा का, लेकिन जब इसका विभाजन हो गया तब आ गया झारखंड में और झारखंड का क्षेत्र पड़ता है सिंहभूम। इस सिंहभूम में साल के प्राकृतिक जो वन थे वो बहुत अधिक मात्रा में खड़े हुए थे, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि साल के वृक्षों को काटकर यहाँ पर बहुमूल्य सागौन के वृक्ष लगाए जाएं। लेकिन ये बात सिंहभूम के जो आदिवासी थे उन्हें पसंद नहीं आई और वे आदिवासी आंदोलित हो उठे और उन्होंने जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जो कालांतर में सरकार को वापस लेना पड़ा। उम्मीद है चारों आंदोलन आपको समझ आए होंगे और पेपर में इनके आने की उम्मीद भी काफ़ी है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।